स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके विजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विज्ञान की शाखाएं पार्ट 4। तो आज के इस वीडियो में पहला है औषध विज्ञान। इससे पहले हमने और भी कवर किया था। तो देखिए क्या है औषध विज्ञान। औषधि मीन्स होती है मेडिसिन यानी दवाई, और दवाई का प्रयोग हम कब करते हैं जब हमें कोई डिजीज होती है। ठीक है, तो आज उसी औषध विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, किस चीज का अध्ययन उसमें किया जाता है। ठीक है, तो औषध विज्ञान में दवाइयों का सेवन से लेकर के उसकी बनावट से लेकर के उसके गुणों से लेकर के सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। यानी औषधियां कैसे बनाई जाती है, उसका गुण क्या है, उसका निर्माण, किसी इंसान को कितनी खुराक में मेडिसिन यानी औषधियां देनी है, कितना नहीं देना है, इन सभी बातों का अध्ययन किसमें किया जाता है, औषध विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर। अब मान लीजिए किसी इंसान को कोई अगर डिजीज है तो या फिर एनिमल्स को, तो उसको हम यदि दवाई दे रहे हैं तो कैसे देंगे। उसको अगर ज्यादा डोज दे दिया, ज्यादा खुराक दे दिया तो भी प्रॉब्लम होगी, और कम खुराक देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए इन सबके खुराकों का कितना देना है उन सभी का अध्ययन किसमें किया जाएगा, औषध विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। यानी उसकी टेस्टिंग यानी बनावट सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग किसमें, औषध विज्ञान में। दवाई से बनने से लेकर के, उसके निर्माण से लेकर के, उसके गुण से लेकर के, कितनी खुराक देना है इस बात से लेकर के, इन सभी बातों का अध्ययन औषध विज्ञान में किया जाता है। किस मरीज को कितनी देनी है। क्लियर। अगर ज्यादा देंगे तो भी प्रॉब्लम, कम देंगे तो भी प्रॉब्लम। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न सजीवों, सजीव क्या होते हैं पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, कह रहे कि विभिन्न सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाएं, क्या विभिन्न सजीवों में होने वाली जैविक क्रिया जैसे श्वसन, जनन, वृद्धि, परिसंरचना, ठीक है, संवहन, इस बात का अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, यानी श्वसन का मतलब हम लोग सांस लेते हैं, हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो जो ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी में तो वो हमें टूट करके बहुत सारी एनर्जी देती है। ठीक है, उन एनर्जियों का, ग्लूकोज का बनना, बाहर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना श्वसन कहलाता है। ठीक है, ठीक उसके बाद है संवहन, फिर है परिसंरचना, वृद्धि, बच्चे की डेवलपमेंट, किसी जानवर या फिर प्राणी, कोई भी प्राणी हो जो जन्म लिया है उसकी वृद्धि होना अनिवार्य है। तो वो वृद्धि का अध्ययन, जनन यानी कि किसी इंसान या फिर किसी प्राणी द्वारा बच्चे पैदा करना, वो क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। जनन का मतलब हुआ कि कोई भी प्राणी अपने समान संतान पैदा करता है तो उसको क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक है, तो सभी चीजों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि बॉडी से जुड़ी हर एक क्रिया का अध्ययन, सजीवों से जुड़ी लाइफ प्रोसेस लेकर के, जीवन चक्र से लेकर के उसकी उन सभी बातों का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। पादप विकास विज्ञान, इसके अंतर्गत पौधों की उत्पत्ति और उसका विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सबसे पहले कौन सा पौधा आया इस बात का पता लगाया जाता है, उसके बाद कौन से पौधे आए, फिर नेक्स्ट जनरेशन, उसका अगला जनरेशन क्या था, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पादप विकास विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। यानी पौधे की उत्पत्ति से लेकर के
पहली उत्पत्ति यानी सबसे पहले कौन सा पौधा से लेकर के उस पौधे की विकास कैसे हुई, कैसे उन्होंने इतना बड़ा हो जाता है, एक अंकुरित बीज से लेकर के पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा पौधा कैसे बन जाता है, उन सभी चीजों का अध्ययन पादप विकास विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर। अगला है रोग विज्ञान। इसके अंतर्गत उत्पन्न होने वाले रोग और उसके कारक, यानी कि किस तरीके से रोग उत्पन्न हुआ, क्या रीजन थे उस रोग के, उन सभी का अध्ययन, उसकी पहचान कि भाई कौन सा रोग है, टाइफाइड है, हैजा है, पीलिया है, मलेरिया है, HIV है, कौन सा रोग है, किस कारण हुआ, इन सभी बातों का अध्ययन और उसका निदान किसके अंतर्गत किया जाता है, रोग विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर। तो रोग विज्ञान के अंतर्गत रोगों से उत्पन्न होने वाले रोग और उसके कारक, यानी कैसे उत्पन्न हुए, क्या रीजन थे उसके उत्पन्न होने के, और उसकी संरचना क्या थी भैया, और उसका निदान क्या था, इन सभी बातों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, रोग विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्मिकी विज्ञान। अच्छा, जीवाश्मिकी क्या होता है, तो प्राचीन समय में जो आज से लगभग, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद से लगभग बहुत सारे जीव जंतु रहे हैं, तो उन जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के जो अवशेष जो दब गए पृथ्वी में, वो मर गए, उनके मिले अवशेष, हड्डियां जो प्राचीन समय में मिलती है उसको कहते हैं जीवाश्म। कहीं कहीं खुदाई में तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, निशान बने मिल जाते हैं, कोई बर्तन कप प्लेट कुछ भी आपको मिल जाता है, कोई भी प्राचीन अवशेष मिलता है तो वो जीवाश्मिकी विज्ञान कहलाता है। उसका अध्ययन फिर किया जाने लगता है कि भाई कितने साल पुराना है, 1000 वर्ष पुराना है कि 2000 कि 3000 कि 100 साल, कितने साल पुराना है, उन सभी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, जीवाश्मिकी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर। तो जीवाश्म का मतलब क्या हुआ, किसी भी प्राणी या पौधे या जीव जंतुओं का जो प्राचीन समय में रहे हैं, उनकी मृत्यु के बाद जो हड्डियां प्राप्त होती है आजकल हमें उसी को क्या कहते हैं, जीवाश्मिकी कही जाती है। ठीक है। तो उनके हड्डियों का अध्ययन, मिले अवशेष, कुछ निशान वगैरह का अध्ययन किसमें किया जाता है, जीवाश्मिकी विज्ञान में किया जाता है। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा।